उपचुनाव के नतीजों को लेकर यूपी में भी खलबली दिख रही है, जहां अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या उपचुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हैं या ये महज 2 सीटों पर जीत हार का मसला भर है। दो जीत का संदेश क्या है? बिहार के बांकीपुर में पीके की जीत, एमपी के दतिया में कांग्रेस की जीत। इन दो तस्वीरों का संदेश क्या है? उपचुनाव में बीजेपी की हार के मायने क्या हैं? क्या इन नतीजों की धमक आगे भी सुनाई पड़ेगी? इन सवालों का जवाब जानने से पहले जरा बांकीपुर में पीके की जीत के मायने समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी अपने ही अध्यक्ष की सीट पर उपचुनाव नहीं जीत पाई। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद पहली बार हुए उपचुनाव में बीजेपी हार गई। बिहार में बीजेपी के पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी जीत नहीं पाई। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री रहते पहला ही उपचुनाव बीजेपी हार गई। 3 दशक से जीती जा रही सीट पर बीजेपी हार गई। हिंदू बाहुल्य और बीजेपी के कोर समर्थक वोटर वाली सीट पर बीजेपी को हार मिली है। बांकीपुर का जो आज मैंडेट आया है, ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है। बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी की जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार की भी चिंता कीजिए। बिहार के लोगों को सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जातियों के नाम पर वोट लेने का मशीन मत समझिए। जितनी चिंता आप गुजरात की करते हैं, उतनी चिंता न भी हो, कम से कम उसकी आधी चिंता भी बिहार की कीजिए। हम लोग भी वोट देते हैं, हम लोग के बच्चे बाहर जाकर 10-15 हज़ार रुपए में मजदूरी करें, ये उचित नहीं। बांकीपुर की हार बीजेपी को झकझोर देने वाली है, क्योंकि ये वो सीट है जिसे बीजेपी बेहद सुरक्षित मान रही थी। इसकी वजह भी साफ है। नवंबर 2025 के विधानसभा चुनाव में बांकीपुर में बीजेपी को 63% वोट मिला। 9 महीने बाद उसी बांकीपुर में बीजेपी को 49.19% वोट मिला। 9 महीने पहले बीजेपी ने 51,936 वोट के अंतर से जीत हासिल की थी। 9 महीने के बाद बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को 44,827 वोट ही मिले। तो आखिर इन 9 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि बांकीपुर में बीजेपी को 19,000 वोट के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा? क्या ये हार इसलिए हुई कि बीजेपी से सवर्ण वोट इस बार छिटक गए? नीतीश कुमार की चुनाव में सक्रियता नहीं रही, सम्राट चौधरी के सीएम बनने का असर नहीं हुआ, पेपर लीक और अयोध्या में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दे का असर बिहार के चुनावी माहौल पर भी पड़ा। ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए, इसकी भी हम समीक्षा करेंगे। और पुनः बांकीपुर में जब से हमारी सरकार बनी है या उसके पहले भी हम लोगों ने वहाँ विकास किया है, अभूतपूर्व विकास हुआ है और आगे भी बांकीपुर हमारी प्राथमिकता में रहेगा। बीजेपी के लिए दतिया की हार भी बड़ा झटका है। बांकीपुर में तो पीके का बड़ा चेहरा भी फैक्टर रहा, लेकिन दतिया में तो ऐसी वजह भी नहीं दिख रही। इसलिए अब बड़ा सवाल ये है कि उपचुनाव के नतीजे का असर क्या यूपी तक जाएगा? क्या नतीजों पर यूपी में खलबली दिखेगी? भारतीय जनता पार्टी की हार शुरू हो गई है और आते आते 2027 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी। याद रखिए, यूपी वो राज्य है जहां राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर बीजेपी बुरी तरह फंसी है, और ये वो राज्य भी है जहां सवर्ण वोटों को लेकर भी जबरदस्त खींचतान है। पटना से रोहित सिंह के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
शशि, अगर हम इस जीत के बारे में बात करें जो दर्ज की है जनसुराज की, तो कहीं ना कहीं सब मंथन ये कर रहे हैं कि बीजेपी क्यों हारी। ये मंथन भी जरूरी है कि आखिर जनसुराज या प्रशांत किशोर क्यों जीते। बिल्कुल, जितना ये सवाल जरूरी है अंजलि कि बीजेपी क्यों हारी, उससे ज्यादा ये जरूरी जानना है कि प्रशांत किशोर ने आखिर इस किले को ध्वस्त कैसे किया। देखिए, सबसे पहली बात जो मुझे नजर आती है, प्रशांत किशोर ने बहुत अर्ली प्लानिंग की और 2-2.5 महीने से, वो जब से नितिन नवीन ने इस्तीफा दिया राज्यसभा से, उसके बाद उनको पता था कि इस सीट पे बाई इलेक्शन होगा, सबको पता था। वो अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए थे, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का ये मजबूत किला ध्वस्त करना है तो इसके लिए सबका साथ देना होगा। जो जाति वाला समीकरण है उससे ऊपर का एजेंडा सेट करना होगा, ये प्रशांत किशोर बखूबी जानते थे। यही वजह रही कि उन्होंने न केवल भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स के बीच अपनी पैठ बनाई, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल का जो कोर वोटर है, जिसमें मुस्लिम और कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, जीत तो प्रशांत किशोर की हुई है, जनसुराज पार्टी की हुई है, लेकिन इधर समाजवादी पार्टी अपने आप में इतना खुश हो रही है। उनका ये कहना है कि इस जीत का असर दरअसल उत्तर प्रदेश चुनाव पर भी पड़ेगा। कैसे? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से चाहे दतिया में बीजेपी की हार हुई हो या बांकीपुर में, अब अगला चुनाव चूंकि उत्तर प्रदेश का है और 2 जगह बीजेपी हारी है, ऐसे में आज जिस तरीके का उत्साह या समाजवादी पार्टी के नेता जिस तरीके से उत्साहित होकर सदन में थे और बार बार ये कह रहे हैं कि अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का है और हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हरा करके दिखाएगी, तो उन्हें कई मुद्दे भी इस वक्त साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। चंदा चढ़ावा का चोरी का मुद्दा है, राम मंदिर से जुड़ा हुआ पेपर लीक का मुद्दा है, स्कूलों का मुद्दा है, जिसे वो लेकर के इस वक्त सामने आए हैं। तो इस वक्त अगर आप देखें तो बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ा ढलान पर दिख रही है और इसी को समाजवादी पार्टी भुनाने की कोशिश में है। लेकिन एक बात और जोड़ दूं, दतिया में चंद्रशेखर आजाद जो है भीम आर्मी प्रमुख, उनकी पार्टी 22,000 वोट लेकर के आई है। वो इस बार अकेले लड़ने जा रहे हैं चुनाव में, तो इसका भी इम्पैक्ट होगा कि क्या किसको नुकसान होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरी तरीके से खुला हुआ है। तमाम पार्टियां अपने अपने दांव आजमाएंगी, लेकिन बीजेपी को यहां उत्तर प्रदेश में सतर्क रहना होगा। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।